आवाज आ रही है, सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम। आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का प्रणाम। विषय है, जैसा मिश्रा जी ने कहा है, विषय है सत्य। दास श्री समता विलास से पृष्ठ 108 पर महाराज जी के अमृत वचन पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, पृष्ठ 108, ग्रंथ श्री समता विलास, वचन 50। महाराज जी कह रहे हैं, हर वक्त अपने अंतःकरण को सच्चाई में लगाए रहना चाहिए। हर वक्त अपने अंतःकरण को सच्चाई में लगाए रखना चाहिए। किसी वक्त भी असत भावना पैदा ना होने देवे। किसी वक्त भी असत भावना पैदा ना होने देवे। तो जो दास है, वो जो है, उसका मन हर वक्त संसार के बारे में सोचता है। और ये जो संसार है वो झूठ है, क्योंकि ये देखने में तो सच लगता है, लेकिन जब 10, 15, 20 साल या उससे भी पहले भी अगर इस शरीर का अंत हो जाता है तो ये संसार दास के लिए खत्म हो जाता है। तो ये तय है कि संसार, इससे तो यही सिद्ध हुआ कि संसार झूठ है, क्योंकि ये जन्म से पहले नहीं था और मौत के बाद रहेगा नहीं। तो दास की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हमेशा नाम का सिमरन करे। लेकिन जो मन है वो नाम का सिमरन ना करने की बजाय वो संसार की तरफ भागता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, किसी वक्त भी असत भावना पैदा ना होने दे, तब सत का असली भाव मिलता है। मन और इंद्रियां हर वक्त झूठ की तरफ गिरफ्तार करने वाली हैं। मन और इंद्रियां हर वक्त झूठ की तरफ गिरफ्तार करने वाली है। इसका मतलब ये जो मन है ये हमेशा संसार की तरफ भागता है। ये जो इंद्रियां हैं ये भी संसार की तरफ भागती हैं। कोई खाने की चीज पसंद हो तो उसकी तरफ जाती हैं। इस वास्ते निर्मल बुद्धि, निर्मल विश्वास से इन विकारों पर काबू पाकर सत का आदी हो सकता है। मतलब सत की आदत पड़ सकती है। अब देखा जाए तो अभ्यास से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। कभी किसी सर्कस में जाओ तो वहां देखा जाता है कि एक आदमी एक घोड़े पर एक पांव पे खड़ा है और घोड़ा चल रहा है, और वो इतना उसने अभ्यास किया हुआ है कि वो चलते हुए घोड़े पे गिरता नहीं। तो ये अभ्यास की बात है, और अभ्यास से भी ज्यादा ये ईश्वर की कृपा पे भी निर्भर है। अगर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना की जाए कि मेरा मन नाम में लगे, तो ईश्वर कृपा भी करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना सच्चे मन से हो तो वो ईश्वर जो है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, तो वो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। तो तो दोनों चीजों की जरूरत है। अभ्यास की भी जरूरत है, क्योंकि ये वैसे तो देखा जाए सब कुछ ईश्वर की कृपा पे डिपेंड करता है, लेकिन ईश्वर उसी पे कृपा करता है जो सच्चे मन से अभ्यास करता है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। वह ही शूरवीर है जिसने अपनी आदत को काबू करके सत का निधिध्यास किया है। जिसने सत को निधिध्यास यानी कि जो सत को
अमल में लाया है। तो दास पे बहुत कृपा हुई है कि ऐसे पूरे गुरु मिले हैं। और जो दास ने जिस परिवार में जन्म लिया, वहां पे अक्सर महाराज जी की बातें होती थी। और ये बात हमेशा होती थी कि ईश्वर को पाना सबसे बड़ी चीज है। तो ये जो है महाराज जी की कृपा से ये विचार दास के मन में भी बैठ गया कि ईश्वर को पाना सबसे जरूरी चीज है। सबसे प्रेमी जी आवाज आ रही है ना? तो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आपकी। तो जो ये हो गया कि ईश्वर को पाना सबसे जरूरी चीज है। और आजकल के जमाने में झूठ का बोलबाला है। नानक साहब कहते हैं एक जगह पे, झूठ बेया प्रधान वे लालो, झूठ बेया प्रधान। कि आजकल के जमाने में जो झूठ है उसका बोलबाला है। यहां पे अमेरिका में कई जो पखंडी गुरु हैं, उनको मानने वाले, उनके यहां भीड़ लगी हुई है। इतने इतने समझदार लोग, इतने इतने पढ़े लिखे लोग, वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में महाराज जी कहते हैं, पाखंड धार करे नित ध्याना, पाखंड धार करे नित ध्याना। कथनी योग कथे विधनाना, कथनी योग कथे विधनाना। तो जो ऐसे जो पखंडी गुरु हैं उनसे, और वो झूठी समाधि लगा के बैठ जाते हैं, और सारा उनका जो ज्ञान है वो सिर्फ पढ़ा पढ़ाया पुस्तकों का ज्ञान है, अपना कोई अनुभव नहीं है। इंद्री भोग में नित भरमाई, इंद्री भोग में नित भरमाई। साधु गुरु बाहरो नाम धराई, साधु गुरु बाहरो नाम धराई। तो महाराज जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इंद्री भोग में नित भरमाई। तो इन गुरुओं को देखो तो इतने मोटे मोटे हैं, और एक यहां पे गुरुजी हैं, वो अपने शिष्यों को लेके क्रूजेस पे जाते हैं, और उनके पास बड़ी बड़ी शानदार कारें हैं, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। तो इंद्री भोग में नित भरमाई, साध गुरु बाहरो नाम धराई। तो यहां पे आजकल झूठ का बोलबाला है, और कोई इंसान अगर ईश्वर के मार्ग पे चलना भी चाहे तो इन नकली गुरुओं के जाल में फंस जाता है। तो महाराज जी हमें इस तरह के पाखंड से सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये देख के कि कहीं पे भीड़ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे सच्चाई भी है। अगले वचन में महाराज जी कह रहे हैं, वचन 51 में, खुद गर्जी यानी स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर पर हित और पर उपकार में जो विचरता है, वह ही सत्य के असली आदर्श को प्राप्त हो सकता है।
खुदगर्जी यानी स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर परहित और पर उपकार में जो विचरता है, वह ही सत्य के असली आदर्श को प्राप्त हो सकता है। तो जो दास है, जब तक वो पर उपकार नहीं करेगा, तब तक ये शरीर परायणता नहीं जाएगी, और उसे शरीर परायणता छोड़कर आत्मा के परायण होना है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जो शरीर परायण रहता है, जो स्वार्थ में रहता है, वो सत मतलब वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर परायण है, वो ईश्वर परायण नहीं हुआ। ऐसा नेक अमल करते करते उसके अंदर एकाग्रता आ जाती है। तो जो परोपकार करता है, उसका सिमरन में एकाग्रता उसको प्राप्त होती है। एकाग्रता से वह असली आनंद को अनुभव कर लेता है, जो असली खुशी है। तो एकाग्रता से वो जो असली आनंद है, जो कि हमेशा रहने वाला आनंद है, जो सच्चा आनंद है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, क्योंकि ये इंद्रियों के भोग जो हैं वो क्षण भंगुर है और बाद में दुख का कारण बनते हैं। तो अगर असली खुशी का पाना है, तो इस असली आनंद को अनुभव करना होगा। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में महाराज जी कहते हैं, सब मिथ्या सत्य ठाकर जाना, सब मिथ्या सत्य ठाकर जाना, साची सीख का मिला निधाना, साची सीख का मिला निधाना। तो ये बात सब मिथ्या सत ठाकर जाना, साची सीख का मिला निधाना, तो ये बात सत्संग में आके समझ में आई कि ये जो संसार जो देखने में सच लगता है वो झूठ है। तो सब मिथ्या सत ठाकर जाना, तो ये बार बार सत्संग में कहा जाता है, झूठ संसार सच करतार। साची सीख का मिला निधाना, तो ये जो सच्ची सीख है, इसका खजाना सत्संग में ही मिला। महाराज जी के सत्संग में आने से ही ये खजाना मिला। वचन 52 उसमें महाराज जी कह रहे हैं, जिसने दुनिया को नाशवान जाना है यकीन करके और अपनी लापरवाही को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत्य का जिज्ञासु है। जिसने दुनिया को नश्वर जाना है यकीन करके और अपनी लापरवाही को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत्य का जिज्ञासु है। एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेवेगा। तो जब दास बार बार विचार करता है कि जो उसके संबंधी हैं, माता पिता हैं और उनके भाई बहन हैं, जिस तरह से वो चले गए उसी तरह से उसने भी जाना है, तो मन में सिमरन करने की इच्छा प्रकट होती है। तो ये लापरवाही, अपनी लापरवाही को छोड़ने की कोशिश करनी है। एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेगा।
तो जो भी इस मार्ग पे चल रहा है वो एक ना एक दिन असली खुशी को हासिल कर लेगा, चाहे वो इस जन्म में करे या अगले 1-2 जन्म में करे। जो भी इस मार्ग पे आया है वो इस खुशी को प्राप्त कर लेगा। नजर करम दी करदा सोना, नजर करम दी करदा सोना, खाली झोली भरदा सोना। नजर करम दी करदा सोना, खाली झोली भरदा सोना। तो जो मेरा सुंदर परमात्मा है, मेरा सुंदर प्रभु, वो खाली झोली को भर देता है। नजर करम दी करदा सोना, और वो कृपा दृष्टि करता है। जेड़ा भी इस दर ते आंदा, जेड़ा भी इस दर ते आंदा, मुर्शिद कामिल पार लंघांदा। जेड़ा भी इस दर ते आंदा, मुर्शिद कामिल पार लंघांदा। तो जो भी इस दरवाजे पे आया है, जो भी महाराज जी के दरवाजे पे आया है, उसको पूरा गुरु पार कराएगा। तो अगले वचन में महाराज जी कह रहे हैं, वचन 53 में कह रहे हैं महाराज जी, जो हमेशा मन की दुर्मत को विचार करता है और अंदर से बड़ा दुखी होता है बुरे कर्म से, वह सच्चाई को हासिल कर सकता है। जो हमेशा मन की दुर्मत को विचार करता है और अंदर से बड़ा दुखी होता है बुरे कर्म से, वह सच्चाई को हासिल कर सकता है। तो अपने दूसरों के दोष ढूंढने की बजाय अपने दोषों को देखना है। जैसे कि अगर गुस्सा आता है किसी के ऊपर, तो उसमें अपनी क्या कमजोरी है उसका विचार करना है। वह ही नेक नियत और जिज्ञासु है। क्योंकि जब ग्रंथ श्री समता प्रकाश और समता विलास को ध्यान से पढ़ा जाए तो अपनी कई कमजोरियों का पता चलता है। तो वह ही नेक नियत और जिज्ञासु है, तो वही ही सच्चे माने में वही ही जिज्ञासु है। महाराज जी ग्रंथ श्री समता प्रकाश में कहते हैं, मन विकारी के दांव विचारे, मन विकारी के दांव विचारे, नाम का अंकुश नित सर पे मारे, नाम का अंकुश नित सर पर मारे। मन विकारी के दांव विचारे, नाम का अंकुश नित सिर पे मारे। तो अपने मन के विकारों का, ये जो मन के ये जो मन है, इसके बड़े इसके विकारों पर जो ये मन के जो दाव हैं, ये विकार कई बार बड़े सूक्ष्म ढंग से आ जाते हैं। तो अपना जो बड़े ध्यान से उनका एनालिसिस करना है। मन विकारी के दाव विचारे, नाम का अंकुश नित सिर पे मारे। तो मन जो है वो हाथी की तरह ताकतवर है, लेकिन इस मन रूपी हाथी को जो फीलवान होता है वो अंकुश से काबू में कर लेता है। उसी तरह से नाम रूपी अंकुश से
इस मन रूपी हाथी को काबू करना है, और यह किया जा सकता है। हमें रास्ता दिखाने वाले सच्चे गुरु मिले हैं, और ऊपर से अगर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर भी सहायता करेगा। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश भी करनी है। दोनों चीजें होनी चाहिए, अपनी कोशिश भी होनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना भी होनी चाहिए, तब कृपा होती है। आगे महाराज जी कह रहे हैं वचन 54 में, सत का साधन कठिन है मगर असली खुशी इसी में है। सत का साधन कठिन है मगर असली खुशी इसी में है। तो दो चीजें होती हैं जिंदगी में, दो रास्ते हैं, एक तो प्लेजेंट और दूसरा गुड। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो प्लेजेंट रास्ते को ले लेते हैं, वो गुड को नहीं लेते। तो प्लेजेंट रास्ते को लेने की बजाय गुड रास्ते को लेना है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं सत का साधन कठिन है मगर असली खुशी इसी में है। इसलिए जो चीज अंजाम में सुखदाई होवे उसको कोशिश करके धारण करना चाहिए। तो जो चीज अंत में जो सुख देने वाली है, जो सुख बदलने वाला है, जो सुख बाद में दुख बन जाता है, उस सुख का क्या फायदा। सुख तो ऐसा चाहिए जो बाद में दुख में ना कन्वर्ट हो, जो सुख हमेशा रहने वाला हो, जो सुख बना रहने वाला हो। इसलिए जो चीज अंजाम में सुखदाई हो उसको कोशिश करके धारण करना चाहिए। सब जिंदगी का सार साधन यही है कि मन सत विश्वासी और सत्कर्मी होवे। तो सब जिंदगी का सार साधन यही है कि मन सत विश्वासी और सत्कर्मी होवे। तो जो मन है वो ईश्वर पे पूरा विश्वास होवे कि जो ईश्वर अगर कोई दुख भी आ रहा है वो भी मेरे भले के लिए आ रहा है। वो परमात्मा का सुख जो है परमात्मा का मीठा प्रसाद है, और जो दुख है वो नमकीन प्रसाद है। और देखा जाए तो दुख के रूप में भी परमात्मा की कृपा हो रही है। तो मन में ऐसा विश्वास आ जाए कि दुख के रूप में भी उसकी कृपा हो रही है। और सत्कर्मी होवे, तो जो कर्म है वो निष्काम भाव से होवे। अगर ये ध्येय हासिल नहीं किया तो सब उसकी जिंदगी अकार्थ और दुनिया के झगड़े में ही गुजर गई। आखिर सब उम्मीदों से निराश चला जाता है। अगर ये ध्येय हासिल नहीं किया तो सब जिंदगी अकार्थ और दुनिया के झगड़े में ही गुजर गई, और आखिर सब उम्मीदों से निराश होके चला जाता है। अगर उसने अगर ईश्वर का नाम नहीं लिया, अगर इस सच्चे मार्ग पे नहीं चला, पूरे गुरु को धारण नहीं किया, मन के कहे पे चलता रहा, तो सारी जिंदगी जो है बेकार कर दी। क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना। क्या तू सोया जाग याना। याना का मतलब होता है सियाना का उल्टा, जो मूर्ख। तो एक दास मूर्ख है क्योंकि वो सारी जिंदगी सोते हुए गुजार दी। तय जीवन जग सच कर जाना, उसने इस संसार को सच समझा। तो जो चीज नजर आती है, जो संसार नजर आता है, उसको तो सच समझा,
और जो ईश्वर जो नजर नहीं आता उसको झूठ समझा। तो महाराज जी कहते हैं, सुगढ़ व्यापारी जग आया मीत, अंत काल चला भवजल जीत। सुगढ़ व्यापारी जग आया मीत, अंत काल चला भवजल जीत। तो वही सच्चा व्यापारी है जो इस संसार को जीत के जाता है। तो इसके साथ समय समाप्त हो रहा है, तो दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।